Hello students, how are you all? Today we are going to study English, chapter number 11, Indian Music. Open your book and turn out to page number 83. Activity number 10A, read the poem. यहाँ पे एक पाइपर के बारे में पोयम दी गई है जिसमें लिखा हुआ है सियोमस ओ सुलिवान जी ने, जो बहुत ही ग्रेट पोएट थे, उन्होंने लिखी हुई है पाइपर के ऊपर पोयम। वो आज हम रीड करेंगे, ठीक है। A piper in the street today sat up and tuned and started to play. पाइपर ने अपनी स्ट्रीट में अपनी जो ट्यून थी वो सेटअप की और उन्होंने गाना गाना शुरू किया। And away, away, away on the tide of his music we started on every side. और फिर उनका जो म्यूज़िक जो हमने शुरू किया था वो बहुत ही एवरी साइड में जानने लगा, यानी कि सुनने लगा। सब लोगों ने उनके म्यूज़िक को सुना। डोर्स एंड विंडोज़ वर ओपन्ड वाइड, अ मैन लेफ्ट देयर वर्क एंड केम। और उनका म्यूज़िक सुनने की वजह से सब लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दिए, और जो आदमी थे जो काम पे जाने लगे थे वो भी काम से वापस आ गए। अ वुमन विथ पेटीकोट्स कलर्ड लाइक फ्लेम। और जो वुमन थी जिन्होंने पेटीकोट्स पहने हुए थे उनके कलर भी फ्लेम लग रहे थे। एंड लिटिल बेयर फीट दैट वर ब्लू विथ कोल्ड। और विंटर था फिर भी जो वुमन थी वो बेयर फुट आई, यानी कि स्लीपर्स को पहने बिना, बेयर फीट यानी कि नंगे पाँव बाहर आ गई उनके म्यूज़िक को सुनने के लिए। वेंट डांसिंग बैक टू द एज ऑफ गोल्ड and all the world went gay for half an hour in the street today. और आधे घंटे के लिए सब लोग उसी स्ट्रीट पे थे और सब लोग नाचने लगे, जैसे कि उनकी गोल्डन एज है वैसे वो नाचने लगे, सब कुछ काम भूलने लगे और एक ही अलग ही मजाक में डिलाइटेड हो गए। वो सब लोग नाचने लगे पाइपर के म्यूज़िक के ऊपर। एक्टिविटी नंबर 10B, say the whether following statements are true or false. First है, the piper plays upon his pipe every day. पाइपर जो है वो अपना म्यूज़िक एवरीडे करता था। इसका आंसर आएगा फॉल्स, नहीं, वो एवरीडे नहीं करता था। सेकंड, only men and women were fascinated by the piper's music. ओनली मैन और वुमन ही सिर्फ और सिर्फ पाइपर के म्यूज़िक से फैसिनेटेड हुए थे। इसका आंसर आएगा फॉल्स, नहीं, ओनली मैन एंड वुमन नहीं, बाकी सब लोग भी उनके म्यूज़िक सुनने के बाद फैसिनेटेड हो जाते थे, यानी कि बहुत ही खुशखुशाल हो जाते थे। थर्ड है, इट वॉज द समर व्हेन द पाइपर सेट आउट टू प्ले। ट्रू और फॉल्स? इट्स रॉन्ग, इट वॉज अ कोल्ड, यानी कि वो विंटर था। कोल्ड यानी कि विंटर, समर नहीं था जब पाइपर ने अपना जो ट्यून है वो सेटअप किया। फोर्थ है, एवरीवन हु हर्ड द म्यूजिक वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड। ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू, जो भी उनका गाना सुनता था वो बहुत ही आनंद में आ जाता था। फिफ्थ है, द पाइपर प्लेड ऑन हिज पाइप फॉर द होल डे। होल डे यानी कि पूरा दिन, वो पूरा दिन उसने गाना गाया। एंड देन सिक्स्थ, द पाइपर्स म्यूजिक हैज़ अ मैजिकल इम्पैक्ट ऑन द लिसनर। इट्स ट्रू, हाँ, जो भी उनका गाना सुनता था उन पे एक मैजिकल इम्पैक्ट होती थी, यानी कि मैजिकल असर होती थी, जादुई, कि सब लोग उनके गाने सुनने के लिए रुकी जाते थे। तो इसमें भी आएगा ट्रू, ठीक है। और ये जो ट्रू फॉल्स हैं वो भी आपको आपकी बुक में लिखना है। पहले आप क्या लिखोगे, जो मैंने आपको टेबल बताया था वो आपको करना है। उसके बाद आप कीवर्ड्स लिखोगे। उसके बाद आप एक्टिविटी नंबर 5 के जो ट्रू फॉल्स थे वो लिखोगे। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 9 के जो ट्रू फॉल्स थे वो लिखोगे। अब एक्टिविटी नंबर 10B के जो ट्रू फॉल्स हैं वो लिखोगे, ठीक है। और बाकी की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगी। थैंक यू।